दोस्तों, न्यू एमएसएमई रूल को लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री से जब पूछा गया तो चलिए उनका क्या जवाब है वो हम आपको वीडियो में सुनाएंगे। साथ ही जो भी क्लैरिफिकेशन थी इस रूल को लेकर के वो सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं कि ये रूल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या पर्पस था और क्या ये रूल अब डेफर होगा या नहीं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आपको सुना देते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या कहना है। Before me, tell me how many MSMEs you've not paid. So 22, 23, week on week I was doing only this and exerted as much as I could to say clear your dues within 45 days and after that cycle should continue. Newer bills, newer 45 days and so on. But even then I couldn't total 7 lakh crores. And I can't put pressure on them except the fact that it is a law they are not obeying. Rightly, people who are waiting for money to come in time, tendency would be, but Sarkar kuch nahi kar pa rahe. So if we ask them, give us solutions, give us suggestion how to go about it. MSMEs themselves suggested to us that they don't pay within 45 days. They don't even pay within that financial year. They pay probably the next financial year or sometimes even afterwards. But they take fiscal benefit because they show it as expenditure. So they themselves, the MSME themselves gave that thought to us. Saying जो MSME कानून में जो 45 days है उससे फायदा नहीं है. Brazenly it's being violated. मगर ये जब गलती हो रही है फिनेंशियल ईयर के अंदर भी पेमेंट जब नहीं हो रही, आप क्या करने वाले हैं? So we have not denied anything to you, to your clients. We've said the year you pay, you claim that as expenditure. The benefit is still accruing to you, but accrue it will that year when you pay. उतना ही तो किया, क्या बवाल मचा दिया भाई। सो इट इज़ क्लियर कि उनका कहना है कि एमएसएमई एक्ट में जो 45 डेज़ पेमेंट के लिए लिखा गया है उसके बावजूद भी जो टाइमली पेमेंट है वो नहीं हो रही थी और इस वजह से इन्होंने इनकम टैक्स में चेंज किया। और ये चेंज जो है वो मात्र इतना सा ही है कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं आप उसका बेनिफिट ले लीजिए, क्योंकि पहले क्या होता था पेमेंट डिले हो रही है लेकिन आप उसको इनकम टैक्स में जो है एज एन एक्सपेंस आप उसको का बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन अब आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उसको पे कर देंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में पे करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट ले लीजिए। इनका कहना है कि केवल इतना सा ही इम्पैक्ट आप पर होने वाला है। तो यहाँ पे इसको डेफर करने का या कोई भी जो है सवाल अब नहीं है। ये रूल अब डेफर नहीं होगा। ये रूल एज इट इज़ जो अब लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2024 से, अब ये रूल जो है एज इट इज़ आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो इस रूल को फॉलो करना अब आपके लिए मैंडेटरी है, जो कि काफ़ी सारे अपडेट्स पहले शेयर किए गए थे कि हो सकता है आने वाले समय में इसे डेफ़र किया जाए। तो अब इसकी डेफरमेंट जो है वो नहीं होगी और क्या इम्पैक्ट आप पर रहेगा वो भी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया है।